हर हार बुनियाद है किसी जीत की। हर हार बुनियाद है किसी जीत की। हार कर भी जो न हारे है रहती बुलंद इमारत उसी की। हार कर भी जो न हारे है रहती बुलंद इमारत उसी की। जो बना ले रास्ता, जो बना ले रास्ता पत्थरों को काट कर, खींच ले कश्तियाँ तूफानों को चीर कर। खींच ले कश्तियाँ तूफानों को चीर कर। क्या बात है ऐसे नाखुदा की। क्या बात है ऐसे नाखुदा की। तो दोस्तों, अभिवादन स्वीकार। एमिनेंस क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग जो है 90 डे का एक क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम लोग हर सब्जेक्ट को पर डे जो है आप लोगों के समक्ष दो दो पीडीएफ को एक्सप्लेन करूंगा। जितने भी मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। डे बाय डे लगभग जो मैंने प्रारंभ किया हुआ है अभी, जो आपकी शाम की क्लासेस चलती है वो तो रेगुलर चलती रहेंगी। इसके साथ साथ एक भारतीय इतिहास को, और भारतीय इतिहास के साथ साथ जो है उत्तराखंड के इतिहास को भी मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे, एमसीक्यूज फॉर्मेट में यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों आइए, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास का में जो प्राचीन भारत का इतिहास है, जिसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता की बात करने वाले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें जो हड़प्पा सभ्यता का कालानुक्रम होता है वह जो है लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व का जो कालानुक्रम है वह जो है हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो दोस्तों इसमें 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व का जो कालानुक्रम है वह कालानुक्रम सबसे मतलब यहाँ मान्यता प्राप्त है, क्योंकि आपको पता होगा C14 मेथड यानी कि कार्बन डेटिंग विधि से जो है इसकी पुष्टि हो चुकी है। और आपके समक्ष जो दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो दोस्तों नहीं थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे को जो ग्रीक सभ्यता है, ठीक है, ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी, क्योंकि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ उनका व्यापार होता था। और मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बात करेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, ठीक है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो उसकी बात करेंगे हम लोग। तो जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता की अगर हम लोग बात करते हैं, उसके विस्तार की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो विस्तार था यहाँ पे, ठीक है ना, इसका विस्तार ऑप्शन डी पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। यानी कि हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे को, तो आपने देखा होगा जो सिंध इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका जो सबसे पूर्वी स्थल था, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी स्थल था, ये जो है आप लोगों का मेरठ हो गया, आलमगीरपुर मेरठ में था, जो कि हिंडन नदी के तट पर। और उसके बाद सबसे पश्चिमी स्थल की बात करते हैं तो सुतका गैंडोर हो गया। और उसके बाद सबसे उत्तरतम स्थल की बात करते हैं तो मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में हो गया। और सबसे दक्षिणतम स्थल कहाँ हो गया, दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में था। तो दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो इसमें बनावली से क्या मिले, घोड़े के अवशेष हमको प्राप्त होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5वां है, जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में अवस्थित है, यानी कि किस राज्य में या किस प्रदेश में अवस्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात में अवस्थित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा, किसका उपयोग किया था, एक सेल खड़ी का उपयोग किया गया था, ठीक। अब है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यानी कि कौन सा युग कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, इसे हम लोग कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इस युग के लोग जो है कांस्य धातु से क्या थे, परिचित थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। यहाँ से डाकयार्ड वगैरह के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9वां आएगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो किस टाइप के, मतलब पूछ रहा है कि मतलब ग्रामीण थे, शहरी थे, या खानाबदोश थे, या जनजाति थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नगरी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, अपने आप में एक नगरी सभ्यता थी, तो शहरी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ठीक है, किससे बनाए जाते थे। तो इसका सही आंसर है, ये घर जो है ईंट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, ईंट से बने होते हैं। यहाँ से हमको क्या होती है, ईंटों की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत के मतलब वहाँ पर रेल लाइन बिछाई जा रही थी, आप लोगों को ज्ञात होगा, तो वहाँ पर हम सबसे पहले हमको क्या हुआ था, मतलब वर्तमान पाकिस्तान में ईंटों की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो अगला आता है,
क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे या पहले नंबर पर थे? तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, हड़प्पा में क्या होता है, कपास का उत्पादन होता था। किसका? कपास का उत्पादन, कॉटन। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज सर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट सेशन में आंसर दीजिएगा, सर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा और कब, मतलब कब की गई थी? ठीक है, आगे बात करते हैं सिंधु। ये आपसे कह रहा है कि भैया जो सिंधु नदी है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड कौन सा था? तो दोस्तों इसमें जो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बी, लोथल। लोथल जो गुजरात में है और लोथल क्या था, एक प्रकार डॉकयार्ड था। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 14, और सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि इसमें पूरा सिंधु जो सिंधु नदी और उसकी बनी हुई जो घाटियां हैं, वहाँ पर घाटी है, उसको वो पूरा का पूरा आ जाएगा, इसके अंदर कवर कर लेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता 1921 में हुई थी, सर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी किस प्रकार की थी? तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि उचित समतावादी। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम लोग सिंध का नखलिस्तान या बाग, या फिर बात करेंगे बाग, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? नखलिस्तान या बाग किसे कहा गया है? तो दोस्तों ये बी, मोहनजोदड़ो। इसे मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, नखलिस्तान। ठीक है, यहाँ पे को बहुत सारे मतलब एक ही साथ जो सामूहिक हत्या के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं हम लोगों को। ठीक है, आपने मूवी भी देखी हुई ऋतिक रोशन की, मोहनजोदड़ो, काफ़ी टाइम पहले आई थी। ठीक है, नहीं देखी तो देख लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों को हो जाएगा उससे, है ना, थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। उसके बाद अगला आता है 18वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता का आकार था वो किस प्रकार का था? ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज के आकार का था। कैसा था? त्रिभुज के आकार का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, तो दोस्तों सीधे सीधे कहाँ से? कालीबंगा से मिलते हैं। तो दोस्तों कालीबंगा कहाँ अवस्थित है? आप कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर दीजिए। उसका क्वेश्चन नंबर 20 है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? यानी कि ईंटों पर अलंकरण, लिखा हुआ, लिखे हुए निशान कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि कालीबंगा कहाँ पे को है, पहले भी पूछा हुआ मैंने आप लोगों से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान, सिंध में। ठीक है, सिंध में अवस्थित है, मोंटेगोमरी जिला नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार पाया गया है कहाँ पे को? सिंधु घाटी सभ्यता में वृत्त स्नानागार की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि 22 का ए ऑप्शन मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है वृत्त स्नानागार में जो है सामूहिक स्नानागार किया जाता है, ऐसा कुछ था इसमें। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं? चांदी के, भारत 23। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, हड़प्पा संस्कृति से मिले। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से। अब अगला क्वेश्चन 24 का, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ठीक है, गुजरात में कौन सा था आपसे पूछा है। 24 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यानी कि लोथल आपका सही आंसर लोथल गुजरात में है, और ये डॉकयार्ड है एक प्रकार का। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला, माउंट डेड बोलते थे इसको, मृतकों का टीला भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगला, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? 26 क्वेश्चन, तो सीधे सीधे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं आप लोगों को अगला 27, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन है? ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी, यानी कि बैल, वहाँ पे बैल था, एक सिंगी बैल, वैसे बैल भी यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, अगला, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस प्रकार की सभ्यता है? तो 28 का ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नगर, अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, वहाँ पे नगर नियोजन की बात करें तो वहाँ पे क्या था? नगर नियोजन में आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे जो सड़कें थी समकोण पर काटती थी, सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से नहरें थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। ठीक है, उनके दरवाजे जो है मतलब वहाँ पे कुछ सड़कों के पीछे ओर से खुलते थे। ठीक है, तो दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में आपसे कह रहा है कि भैया सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? स्थित है पूछा, तो लोथल, सीधे सीधे लोथल गुजरात में स्थित है, बाकी हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। और क्वेश्चन नंबर 30, भारत में खोजा गया सबसे पुराना या सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो ए, हड़प्पा जो सबसे पहला और पुराना शहर था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सही है। तो दोस्तों
अगर आप लोगों को इस वीडियो की जो PDF चाहिए, इसकी PDF चाहिए और इसके आंसर की अगर आप लोगों को चाहिए तो दोस्तों एक नंबर नोट कीजिएगा। आपका एक व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप व्हाट्सअप में हाईली अपना नाम लिख करके भेज सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8474906842, ठीक है, 8474906842। एम्बुलेंस क्लास करके आप लिख सकते हैं। तो आपको इसकी सारी जितनी PDF हैं वो सारी की सारी आपको उसमें उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग इसका रिवाइज कीजिएगा और इसके बाद कुछ ही पल में मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ा हुआ वीडियो और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेके आने वाला हूँ। दोपहर में मतलब लगभग शाम के टाइम तक 5-6 बजे के आसपास तक क्लास के बाद, और उसके बाद फिर रात को मैं 9 बजे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने वाला, डिस्ट्रिक्ट वीडियो अपलोड करूँगा उत्तरकाशी आज, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को सही लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद ना आए तो दोस्तों डिसलाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, ठीक है।